बात ना की जाए। मेरा पाकिस्तान है, उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनका मुस्तकबल वहां है, हमारा इस मुल्क के साथ है। इसमें ना कौम ने मार्शल लॉ मानना है, क्योंकि जर्नलों को 30-33 साल से हम आजमा रहे हैं। हमने कल देखा जब असेंबली में आप लोग मुत्तफिक हो गए ना, उससे पहले तो लड़ाई आपस में एक दूसरे के खिलाफ तकारीर थी, फिर मुत्तफिका करारदाद, इस चीज से हट के बात करता हूं, आप लोग बिल्कुल ठीक हो। हमारा फौजी एक अदारा है, मैं उसमें रहा, उसमें जन्म लिया, आज मैं जो कुछ हूं उस अदारे की ट्रेनिंग की वजह से हूं, मगर मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि वो अपने दायरा कार से बाहर निकले, उसकी नेक नामी पे दबा लगे। जब मार्शल लॉ लगता है तो फिर उस पाक फौज का तर्जमान राशिद कुरैशी बन के आता है, फिर जो हमारे लिए शर्मनाक बात होती है। ठीक है, इस अदारे को चाहिए कि जिस शख्स ने उसको दावत दी है कि तुम टेक ओवर करो, उसके खिलाफ एक्शन ले। ये तो उसकी नेक नामी पे दबा लगाने को फिर पता नहीं कहां से उनको इशारा मिला। आब्दी साहब, आपकी जमात खामोश है इस तमाम तस्सीन में। हमने देखा नून लीग और MQM आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो गए, खड़े हो गए, इनकलाब की बातें हो रही हैं, बार बार कहा जा रहा है कि जी डेरों के खिलाफ इनकलाब लाया जाए। आप लोग क्यों खामोश हैं? पीपल्स पार्टी हमें इसमें नजर नहीं आई, इस पे कोई आप लोगों ने कमेंट नहीं किया। असमा, PMLN और MQM दोनों इस वक्त जमहूरी अमल का हिस्सा हैं, असेंबली में भी मौजूद है। अगर ये सारी बातें की जाए ना इस्तीफा देने के बाद, तो इस पे हम डिबेट करेंगे, लेकिन चूंकि अब वो इजलासों में भी मौजूद हैं, तहरीक भी आ रही हैं और डेवलपमेंट की तरफ भी देख रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ इसको एक सोच ही कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जहाँ तक इनकलाब की बात है ना, मजदूर इनकलाब देखें, आज 12% हसेस का मालिक किया गया मजदूरों को। अब जो OGDC के अंदर मजदूर रिटायर होगा 1 करोड़ 4 लाख रुपए का हिस्सा लेके जाएगा उस इदारे। PPL वाला 94 लाख रुपए इजाफी लेके जाएगा मजदूर इनकलाब, एक बंदा 94 लाख। पार्टनर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये आप लोग कभी आप लोग ने मतलब इसमें तामीरी किरदार की तरफ आए नहीं ना। जरदारी से जिस दिन आप निकल गए ना, उस दिन आप ये देखेंगे। ये तो बड़ी आपने, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनकलाब लग रहा है इनकलाब। ये कहाँ पे हुआ? ये बुग़्ज़े भुट्टो और बुग़्ज़े जरदारी से जो लोग बाहर आ जाए ना, उनको ये इनकलाब नजर आए। ये OGDC की बात कर रहा हूँ, PPL की बात कर रहा हूँ, सुई सदरन गैस की बात कर रहा हूँ, सुई नदरन गैस की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान स्टील मिल की बात कर रहा हूँ। PIA इतने खसारे में, उसके बावजूद आज जो भी मजदूर वहां से रिटायर हुआ वो 1 लाख रुपए इजाफी लेके जाएगा, इलावा पेंशन, इलावा फंड। ये मजदूर इनकलाब। तलबा को आजादी दी, तलबा इनकलाब। यूथ की आज जो बात कर रहे हैं ना लोग, यूथ की, मैं उनसे कहूंगा अगर यूथ का इनकलाब देखना है ना, और मुझे देखो सबसे पहले हूं मैं इनकलाब, मैं हूं ना यूथ, 32 साल की उम्र में मैं इनकलाब हूं, जो दस्तक दे रहा हूं उन दहशतगर्दों के गले में हाथ डाल के कि जिस दिन तुम में ताकत है ना, मर्दों की तरह एक बार मैदान का इंतखाब करो और मुझे बुलाओ, मैं मुकाबला करता हूं तुमसे, क्योंकि मैं पाक फौज के शाना बशाना लड़ रहा हूं इस जंग के अंदर। सुने वोट का इनकलाब, ये ज़मीनी इलेक्शन के अंदर जो पीपल्स पार्टी पे हजारों और चाहे PMLN पे हजारों वोट पड़ रहे हैं, ये है जमहूरी इनकलाब, ये है असेंबलियों पे बाकायदा एतमाद का इनकलाब। सुने, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आज 94% खवातीन पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड रखती हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करते हैं। जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है, मैं नहीं समझता उसमें किसी ने कुछ नहीं कहा। सुने जी, सिंध के अंदर सैलाब नहीं आता ना, ये बेजमीन हारियों को लाखों एकड़ जमीन तकसीम की गई खवातीन को, ये है खवातीन का इनकलाब। आइए इनकलाब वाले मुझसे बात करें, जो बंद ये कॉफी के कप पी के ऊपर वो पानी और फेशियल करा के बैठ के बातें करने वाले, ये इनकलाब लाएंगे। फरीद पराचे साहब, आप कह रहे हैं कॉफी कप ये कह रहे हैं और फेशियल करा के सामने आने वाले वो क्या इनकलाब लाएंगे? और पाकिस्तान की, अच्छे पाकिस्तान की उन्होंने मिसालें दी कि इतनी तरक्की कर रहा है और बहुत सारे लोग जो गरीब हैं, लेबर तबके से ताल्लुक रखते हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए लेकर जाएंगे। क्या वाकई आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में इनकलाब आ बड़ा बहुत ज्यादा इनकलाब आ गया है? अगर ये सारा इनकलाब लोगों की समझ में आता ना, तो इनके वजीरों को थप्पड़ ना पड़ते। ये जो सैलाब के मौके पे लोगों को पथराव जिन पे हो रहा है, ये ना होता। ये जो इनके खिलाफ जलूस रोज निकल रहे हैं, ये ना होते। ये कौन से इनकलाब की बात कर रहे हैं? यहाँ बैठ गए हैं और आके एक जो है वो इनका ख्याल है कि ये ज्यादा चीख के बात करेंगे तो लोग जो है वो इसको मान लेंगे। भूखे आदमी का पेट जो है वो आदादो शुमार से और लफाजी से नहीं भरता। 37 रुपए किलो आटा मिल रहा है और ये इनके दौर के अंदर 3 गुना आटा हुआ है। बिजली जो है वो 6-6 मरतबा बढ़ी है। आज लोड शेडिंग, बदतरीन किस्म की लोड शेडिंग हो रही है। लोग सड़कों पे आए हुए हैं और उसके बाद जो है वो बदतरीन किस्म की दहशत गर्दी हो रही है, जिसके ये सरपरस्त हैं। यह ड्रोन हमलों को जारी रखे हुए इस मुल्क के अंदर, और जो उनके एजेंट हैं अमेरिका और भारत के ट्रेनिंग लेके, उनके ये सारे सरपरस्त बने हुए हैं। जमात इस्लामी की तो अपनी रैली के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है। हमारे उन्होंने इशारा किया कि कुछ दहशतगर्द एक आदमी भी नहीं है। घरों से पकड़े गए।
कोई लवाइकिन आ रहे बहुत जल्दी, घरों की ये घरों की बुनियादें तोड़ देंगे, ये आ रहे इनकलाब, ये शोहदा के वर्षा का इनकलाब आ रहा है फराजा साहब, सबको पता है। ये जो ईवान बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। आप इस मुल्क की दौलत लूट के बैरून मुल्क आपने बैंक भरे हुए हैं, बहुत जल्द आ रहा है, पूरा रेला आ रहा है शोहदा का, ये जो घरों में छुपा के रखे हैं दहशतगर्द, ये हलक में हाथ डाल के एक आदमी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, एक आदमी निकालेंगे, देखना, ये देखना मेरी बात आज की याद रखना, वो खूनी इनकलाब वाले भी जान लेंगे, खूनी इनकलाब दहशतगर्दों की गर्दनें मरोड़ के निकालेगा, और आपसे निकालेंगे इंशाल्लाह। आपकी किसी रैली में धमाका नहीं हुआ, आपको मुबारक हो, अल्लाह आपको हमारी रैली पे हुआ है। और मैं ये कहता हूं पेशावर की रैली का जिक्र करें जहाँ पे वो इन पे नहीं हुआ, वो डीएसपी पे हुआ था, ये तो वापस जा रहे थे, कराची इनके ऊपर हो गया। क्या बात कर रहे हैं, एमएमए की हुकूमत के अंदर ये जितनी सुरंगें बनाई हैं फराजा साहब, कुछ तो ख्याल करें बुजुर्गी का, वो आपके वरना हमें ये चीज याद है, शैतान भी बड़ा बुजुर्ग था। कराची के लोग अमेरिका की बात करते हो तो आज मुझे ये बताओ कि अमेरिका के अंदर जो सऊदी अरब में जो अमेरिकन ऐसे मौजूद हैं, है हिम्मत आप पे सऊदी अरब को आप मेरी मैं मुनाफिकों को पकड़ने का आदि हूँ फराजा साहब, मुनाफिकत नहीं करें, सारी जिंदगी अमेरिका के टाउट मुनाफिक आप लोग हैं। आपने क्या किरदार था, आपने इस मुल्क में गरीब आदमी को धोखा दिया है। आप गरीब आदमी आप नहीं हो, अपने महल देखो, आप तो गरीब आदमी नहीं हो आप लोग। मुनाफिक की बात हो रही है, इनकलाब की बातें हो रही हैं, एक दूसरे में लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। असल मेरी बात सुने, मजार शरीफ में इससे तालिबान और इसका एजेंट ये जमात इस्लामी ने जो खवातीन के साथ किया वही ये कोयटा में कर रहे हैं, ये बुक्स निकाल रहे हैं अपना, ये वही बुक्स है, इनके रगों में 1400 साल पुराना बुक्स भरा हुआ है। मजार शरीफ में जिस तरह खवातीन को कंटेनरों में मारा, उसी तरह ये गरीबों को मार रहे हैं इधर ब्लेम गेम से बाहर निकले हमें। जी जी नहीं बिल्कुल, मैं आप बिल्कुल बात करें, प्रॉब्लम है वसी, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी। कैप्टन सफदर साहब सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, कोई कह रहा है खूनी इनकलाब आएगा, कोई कह रहा है करप्शन के खिलाफ आएगा, दहशतगर्दों के खिलाफ आएगा, टेररिज्म के खिलाफ आएगा। हम जा कहाँ रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक सवाल पैदा होता है, असेंबली का कल इजलास हुआ जो पहले भी मैंने सवाल उठाया, और तमाम सियासी जमातें पहले लड़ाई झगड़ा करती रही और फिर उसके बाद एक रेजोल्यूशन आया, सब मुत्तफिक हो गए। हालात किस तरफ जा रहे हैं, आप लोगों ने सैलाब को डिस्कस नहीं किया, क्रिकेट की करप्शन थी उस पर किसी ने बात नहीं की, और आपस की मसले मसाइल करके आप लोग सब इकट्ठे हो गए। नहीं जी, आज बड़ी अच्छी तरह हर एक मुअज़्ज़ज़ रुकन ने जिनके एरिया से सैलाब गुजरा था उन्होंने उस सूरत हाल से आगाह किया, बात की गई और उस पर उन्होंने अपनी तजावीज़ जो थी मुस्बत अंदाज से दी। ये एक तरीका कार था जो हो गया, और ये अच्छा शुगून था कि कौम को पता चला हमारे नुमाइंदे आज सर जोड़ के बैठ चुके हैं और कुछ नतीजा निकाल रहे हैं। असल बात ये मौका नहीं था ये नारा लगाने का इनकलाब का। लोगों की तवज्जो है, लोग खुद ट्रक्स भर भर के भेज रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने फिर क्यों कहा कि खूनी इनकलाब आएगा? उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने जो इनकलाब की बात की है, उन्होंने ये कहा है कि आज ये 2 करोड़ लोगों का पुरसाने हाल ना हुआ तो फिर इनकलाब आएगा, यही लोग नफरत का निशान बन जाएंगे। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि अगर भुक्ति को मारा गया तो ये एक नफरत पैदा कर दी है, जामिया हिफ्सा किया तो ये एक नफरत पैदा की है, कारगिल पर चढ़ गए तो ये एक नफरत पैदा की है। वो सिर्फ ये बता रहे थे कि आओ निकलो, इनका पुरसाने हाल करो, इनके साथ ईद गुजारो, इनका कुछ करो, वरना ये लोग इनकलाब ले आएंगे। तो किसके खिलाफ उसका वो तो पंजाब में आपकी हुकूमत है, मरकज में ये बैठे, वो फिर पूरे निजाम के खिलाफ आएगा। तो मतलब आप सबके खिलाफ लोग, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि फौज आ जाएगी, ये भी शामिल है। उन्होंने अपने लोगों को बावर करवाने की कोशिश की है कि इनकी और मदद करो, कि इनको एहसास हो कि हम किसी मुआशरे में, हमारे पीछे गवर्नमेंट है, हम किसी मुल्क के बाशिंदे हैं। वो एक ज़िम्नन एक सियासी बंदा बात करता है, मगर वो शख्स जो ये कहे कि कोई मुहब्बे वतन जर्नैल, इसका मतलब है वो जो 4 पहले आए थे उनका वो मुहब्बे वतन नहीं थे। सही, मुहब्बे वतन जर्नैल की डेफिनेशन भी अभी हम लेंगे, ब्रेक हमें लेनी है, और एमकेएम से भी इसका वर्जन हम लेने की कोशिश करेंगे। वसीम अख्तर साहब से हमने बात करने की कोशिश करेंगे, फैसल सब्जवारी साहब हमें ज्वाइन करें वीडियो लिंक पे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। इनकलाब आएगा तो कैसा होगा और ये किसके खिलाफ इनकलाब आएगा।